सुरभि का नाम लेते और चिल्लाते हुए राहुल बोला, मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना। मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगा कि कोई मेरे सामने मुंह भी खोले, और तुम जैसी का तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं और क्या क्या बोला राहुल ने, तुम जैसी को तो मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। ये वाक्य तो राहुल ने पता नहीं इन 6 वर्षों में कितनी बार दोहराया होगा, पर मैं पता नहीं क्यों, फिर भी वही की वही थी, वैसी की वैसी। जिस पर जितना मर्जी पानी फेंको, ठोकरें मारो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, या फिर मेरा वजूद ही खत्म हो गया था। शादी को 8 साल हो गए थे, पता नहीं क्या क्या बदल गया था। जब याद करती हूँ कि यह वही राहुल है जिसे मैं आज से 8 साल पहले मिली थी, तो खुद को कितनी खुशहाल समझी थी। वो लड़की जिससे दोस्ती के लिए भी हाथ बढ़ाने को सब तरसते थे, और वो राहुल के पीछे भागती हुई न जाने कब उसकी जीवन संगिनी बन गई थी। माँ बाप की इकलौती संतान थी सुरभि। बड़े नाजों से, लाड़ प्यार से पाला था उसके माँ बाप ने। पापा शहर के जाने माने बिल्डर थे। अपार्टमेंट बनाकर बेचना उनका बड़ा काम था। सुरभि के जन्म के बाद तो उनका व्यवसाय इतना बड़ा कि उन्होंने इसका सारा श्रेय उसे दे दिया। सुरभि के मुंह से निकली कोई इच्छा कभी खाली नहीं जाती थी। शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद सुरभि ने अपने ही शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में B.com में दाखिला ले लिया। पढ़ाई में तो होशियार थी ही, साथ ही खूबसूरत भी थी। कॉलेज में पहले ही दिन उसके कई दोस्त बन गए। सुरभि कॉलेज के हर समारोह में भाग लेती, पढ़ाई में भी प्रथम स्थान पर रहती। इसी कारण वह अध्यापकों की भी चहेती बन गई थी। हर कोई उसकी प्रशंसा करता ही रहता। इतने गुण होने के बावजूद भी उसमें घमंड जरा भी नहीं था। घर में भी सबसे मिलकर रहना और माता पिता का पूरा ध्यान रखना उसकी आदत थी। एक बार पापा को दिल का दौरा पड़ा तो सुरभि ने ऐसे संभाला कि एक बेटा भी ऐसा न कर पाता। दरअसल एक दिन पापा जैसे ही शाम को घर पहुंचे तो सुरभि रोज की तरह पापा को पानी देने आई, लेकिन पापा सोफे पर गिरे पड़े मिले। सुरभि हिल गई। उसने पापा को पुकारा, झकझोरा, पर पापा के शरीर में कोई हलचल ही नहीं थी। नौकरों और मां की सहायता से सुरभि कार से तुरंत अस्पताल ले गई और पापा को बचा लिया। तब से माता पिता का उस पर मान और भी बढ़ गया था। तब पापा ने कहा भी था, लड़की भी लड़का बन सकती है, जरूरी नहीं कि लड़का ही जिंदगी को खुशहाल बनाए। तब सुरभि को महसूस हुआ कि उनके परिवार में कुछ भी अधूरा नहीं है। B.com करने के बाद उसने M.com में दाखिला लेना चाहा, पर मां की इच्छा थी कि अब उसकी शादी हो जाए, क्योंकि पापा को अपने व्यवसाय को संभालने के लिए सहारा चाहिए था। लड़का तो कोई था नहीं, इसलिए उनका विचार था कि सुरभि का पति उनके साथ व्यवसाय संभाल लेगा। मगर सुरभि चाहती थी कि वह आगे पढ़े, अतः माता पिता ने उसकी जिद मान ली। M.com उसके शहर के कॉलेज में नहीं थी, इसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ता। पापा ने भी हरी झंडी दिखा दी। उसने दाखिला ले लिया और रोजाना बस से कॉलेज आती जाती। पापा ने ये देखकर उसे कार लाकर दे दी। अब वो कार से कॉलेज जाने लगी और उसकी सहेलियां भी उसके साथ। समय पर कॉलेज पहुंचना, पूरे पीरियड अटेंड करना सब उसकी दिनचर्या बन गई। होनहार विद्यार्थी होने के कारण वह अध्यापकों की भी चहेती बन गई। 5 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला, मगर सुरभि को कई बार महसूस होता कि कोई उसे चुपके चुपके देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। वो कई बार इसे वहम समझ लेती, मगर यह सच था और वह शख्स धीरे धीरे उसके सामने आ ही गया। रोज की तरह उस दिन भी सुरभि लाइब्रेरी गई। किताबें देख ही रही थी कि कोई पास आकर उसी अलमारी से पुस्तकें देखने लगा। वह घबराकर पीछे हट गई। जब पलटकर देखा तो वही था। उसने मुस्कुरा कर देखा, पर सुरभि बिना कुछ कहे चली गई। अब तो वह रोज सामने आने लगा, कहीं ना कहीं सुरभि से टकरा ही जाता। एक दिन सुरभि लाइब्रेरी में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। तभी वह आकर बोला, अरे, ये पुस्तक तो मैं कब से ढूंढ रहा था और आपके पास है। सुरभि घबरा गई। वह बोला, अरे घबराए मत, मैं भी आपकी ही तरह इसी कॉलेज का छात्र हूँ। नाम है राहुल, और आपका? सुरभि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम सुरभि है। इसके बाद दोनों रोज मिलने लगे।
पहले हाय हेलो, फिर कैंटीन में साथ बैठना, बातें करना। राहुल ने अपने परिवार के बारे में काफी कुछ बताया। होशियार था, पढ़ाई में टॉपर, कॉलेज का जाना माना छात्र। उसके माता पिता नहीं थे, केवल एक भाई था जो बिजनेस संभाल रहा था। पैसा था, पर घर से लगाव कम। धीरे धीरे सुरभि और राहुल की दोस्ती प्यार में बदल गई। इधर सुरभि के पापा का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उम्र और जिम्मेदारियों का बोझ उन पर भारी पड़ने लगा था। उन्होंने यह बात सुरभि से कभी नहीं कही, पर वो उनकी आंखों में छिपी चिंता पड़ सकती थी। फिर एक दिन अचानक कॉलेज में सुरभि के पास फोन आया, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वह तुरंत घर भागी। पापा को फिर से दिल का दौरा पड़ा था। वो उन्हें अस्पताल ले गई, पर इस बार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पापा दूसरी बार का दौरा सहन नहीं कर पाए। सुरभि की तो दुनिया ही उजड़ गई। माँ उसे संभाल रही थी और वह माँ को, अब घर वीरान हो चुका था। पापा के बिना व्यवसाय भी मानो खत्म हो गया था। सुरभि एक महीना कॉलेज नहीं गई। सारे दोस्त पता लेने आए। राहुल भी आया था। सभी ने समझाया, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो ना सुरभि। पर उसका मन ही नहीं मान रहा था। जब माँ ने देखा कि दोस्त सुरभि को संभाल रहे हैं तो उन्होंने भी कहा, बेटा, तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। एक ही साल तो रह गया है अब। पापा ने 2 फ्लैट बनाकर किराए पर दिए थे, इसलिए पैसों की कोई समस्या नहीं आई। धीरे धीरे सुरभि ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। यह उसका दूसरा साल था। पहले वर्ष उसने अच्छे अंकों से पास किया था। इस बार भी वह अच्छे अंक लाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। राहुल की तो पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। 2 महीने बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन करनी थी। बस कुछ ही दिन बचे थे। उस दिन वह सुरभि के पास आया। सुरभि कॉलेज की कैंटीन में बैठी थी। राहुल के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था। उसने सुरभि को देते हुए कहा, सुरभि, इसे खोलो जरा। उसमें अंगूठी थी। देखकर सुरभि ने हैरानी से पूछा, ये क्या है राहुल? राहुल हल्के से मुस्कुराया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुरभि का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से हाँ कर दी। जब सुरभि ने माँ से बात की तो उन्होंने भी हाँ कर दी, क्योंकि बेटी के सिवाय उनका कोई था ही नहीं। सुरभि की खुशी में ही उनकी खुशी थी। पढ़ाई खत्म हुई। कॉलेज में सुरभि ने टॉप किया। अध्यापकों ने कहा, तुम कॉलेज में ही नौकरी ज्वाइन कर लो। सुरभि ने राहुल से पूछा तो उसने मना कर दिया। पढ़ाई खत्म होने के बाद सुरभि और राहुल की शादी हो गई। नौकरी भी उसी शहर में थी। बड़ा फ्लैट था। सुरभि को लगा उसकी जिंदगी बदल गई है। मायका और ससुराल दोनों एक ही शहर में। वह बहुत खुश थी, लेकिन अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समय के साथ ही पता चलती हैं। यही सुरभि को राहुल के बारे में भी समझ आने लगा। कॉलेज के समय राहुल जब अपनी उपलब्धियां बताता था तो सुरभि को अच्छा लगता था। वह सोचती, देखो कितना मेहनती है, कितना अच्छा है। मगर असल में वो सब उसका घमंड था। शादी हुए 4-5 महीने ही गुजरे थे कि राहुल हर काम में सुरभि की गलती निकालने लगा, जैसे वही सबसे निपुण हो। अगर सुरभि कोई जवाब देने की कोशिश करती तो सुनने से पहले ही चिल्ला पड़ता, चुप रहो तुम। खाना बनाना सुरभि ने कभी किया ही नहीं था, पर अब तक उसने बहुत कुछ सीख लिया था। लेकिन राहुल कभी खुश नहीं हुआ। नौकरानी के सामने भी कह देता, अरे तुम तो नौकरानी से भी गंदा खाना बनाती हो। सुरभि अंदर से टूट जाती। ऐसे ही 5 साल बीत गए। माँ को भी अब सुरभि का दुख नजर आने लगा, पर वो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि राहुल सुरभि का अपना चुनाव था। उधर राहुल का व्यवहार और इधर माँ की चिंता। माँ बहुत अकेली पड़ गई थी। सुरभि ने कई बार कहा, माँ आप मेरे पास आकर रह जाए ना, पर वे नहीं मानती। एक दिन सुरभि ने हिम्मत कर राहुल से बात की, राहुल, माँ बहुत अकेली पड़ गई हैं, क्या वे हमारे साथ रह सकती हैं? राहुल ने पूरी बात सुनी भी नहीं और गुस्से में बोला, कोई बात नहीं, उनके लिए एक केयरटेकर रख देते हैं, सारा समय वहीं रहेगी, पैसे मैं दूंगा, कहकर वह कमरे में चला गया। सुरभि जड़ खड़ी रह गई। राहुल को क्या पता था कि माता पिता का प्यार क्या होता है, परिवार का मतलब क्या होता है।
शुरू से ही तो हॉस्टल में रहा, ऊपर से घमंड से भरा हुआ। इन्हीं कारणों से वह अपना भी परिवार बढ़ाना नहीं चाहता था। और एक दिन तो हद ही हो गई। माँ काफी बीमार थी। केयरटेकर ने फोन किया। सुरभि जाना चाहती थी तो राहुल ने वहीं रोक दिया। बोला, आज मेरी छुट्टी है। मैं नहीं चाहता कि तुम घर से बाहर जाओ। कम से कम छुट्टी वाले दिन तो घर में रहा करो। माँ की तबीयत की बात थी तो राहुल ने कहा, केयरटेकर को बोल दो कि उन्हें दवा दे दें। सुरभि चाहकर भी ना जा पाई। माँ की तबीयत काफी बिगड़ रही थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी। सुरभि ने साहस करके फिर राहुल से कहा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है, क्या मैं माँ को यहाँ ले आऊं? राहुल गुस्से से चिल्लाया, क्यों? क्या मैंने तुम्हारे खानदान का ठेका ले रखा है? तुम्हें पाल रहा हूँ, क्या यही कम है जो तुम्हारी माँ को भी उठा लाऊं? तुमसे भी मैंने शादी इसलिए की थी कि समाज में एक सुंदर पत्नी चाहिए थी, घर को संभालने के लिए एक औरत चाहिए थी, ना कि तुम्हारी खूबियां देखकर। वैसे भी खूबी तो कोई है नहीं तुम में, और फिर तुम्हारी माँ के अब दिन ही कितने रह गए हैं। केयरटेकर है, संभाल लेगी उन्हें, कहकर राहुल चला गया। सारा दिन सुरभि सोचती रही, क्या मेरा कोई वजूद नहीं? सिर्फ मेरी शक्ल देखकर ही शादी की थी उसने, ताकि समाज में मुझे दिखा सके। सारी रात सुरभि इन गुजरे सालों के बारे में सोचती रही। खाना भी नहीं खाया और ना ही राहुल ने पूछा। वह तो शायद राहुल के लिए एक कठपुतली थी, मगर आज तो पानी सिर के ऊपर से गुजर गया था। आज राहुल ने उसे उसका स्थान दिखा ही दिया था। पहले भी 2-3 बार वह बेइज्जत होकर माँ के पास गई थी, परंतु राहुल के कहने पर लौट आई थी। लेकिन अब उसने लौटकर ना आने की ठान ली थी। राहुल के जाने के बाद सुरभि ने अपना सामान समेटा, चाबी नौकरानी को पकड़ाई और माँ के पास चली गई। आज उसकी उन्हें जरूरत थी, उस माँ को जिसने उसे इतना काबिल बनाया था कि वह अपनी जिंदगी खुद जी सके, ना कि खुद को अधूरा समझे। माँ ने देखा तो खुश होकर बोली, राहुल छोड़कर गया है क्या? सुरभि मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ, मुझको आने के लिए किसी की मंजूरी या साथ की जरूरत थोड़ी ही है। वो कब आए कब जाए पता ही नहीं चलता। माँ चौंककर बोली, ये क्या बोल रही हो सुरभि? कुछ नहीं माँ, आपको मेरी जरूरत थी तो मैं आ गई, बस। सुरभि माँ को सच्चाई बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने माँ का काफी ध्यान रखा। अब माँ काफी ठीक हो गई थी, संभल भी गई थी। कितना खुदगर्ज था राहुल, एक बार भी फोन करके नहीं पूछा। एक दिन माँ ने राहुल के बारे में पूछा तो सुरभि ने सच बता दिया। ये भी कह दिया कि अब वह वापस नहीं जाएगी। एक सुबह नाश्ता करके बैठी ही थी कि अचानक राहुल आ गया। बोला, वाह क्या नज़ारे हैं महारानी के, एक तो बिन बताए निकल जाना और फिर कितने कितने दिनों तक घर ना लौटना। चलो घर ले जाने को आया हूँ, बाहर कार में इंतजार कर रहा हूँ, सामान लेकर आ जाओ। एक ही सांस में सब बोल गया। माँ की तबीयत का हाल तक नहीं पूछा। जैसे ही राहुल बाहर जाने लगा, सुरभि जोर से बोली, ठहरिए राहुल जी, आप क्या समझते हैं, आप जब चाहोगे कुछ भी बोल दोगे, जब चाहोगे घर से निकाल दोगे, जब चाहोगे लेने आ जाओगे। क्या समझा है आपने मुझे? मैं ना तो कोई वस्तु हूँ और ना ही कोई कठपुतली। मैं एक इंसान हूँ जिसका अपना वजूद है। हर स्त्री अपना जीवन जी सकती है, वो कभी अधूरी नहीं होती, उसे अधूरा बनाया जाता है। क्या नहीं कर सकती वो? मैं बताती हूँ, माँ बाप को संभाल सकती है, कमा सकती है, घर संभाल सकती है, इसलिए कभी अधूरा मत समझना मुझे। जिंदगी कभी अधूरी नहीं होती। और अब मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, और आगे से मेरे घर में कदम भी मत रखना। राहुल हैरान रह गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सुरभि ने दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजा देखकर राहुल जोर से दरवाजे पर मारा और वहां से धीमे धीमे कदमों से चला गया। आज सुरभि की अपनी जानी मानी कंपनी है और हजारों राहुल जैसे लड़कों को नौकरी देती है। आज सुरभि सोचती है कैसे उसने अपनी जिंदगी के कीमती समय को बर्बाद किया उस राहुल के पीछे।
तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।